नाज़रीन, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की भी ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में किसको पकड़वाने की बात की गई और ट्रक का मामला क्या है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। फैसल चौधरी और फवाद चौधरी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का नाम लेकर कहा कि इनके ऊपर कोई 2-4 केस बनवा दें और ताकि इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो सके। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उस ऑडियो लीक की जो गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान गुफ्तगू करते हुए लीक हो गई। अलमिया ये है पाकिस्तान में कि अब दो भाई भी आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनकी गुफ्तगू भी महफूज नहीं है। लेकिन चूँकि मामला पाकिस्तान के बारे में था, जजेस के बारे में था, पॉलिटिशियंस के बारे में था, इसलिए उसको डिस्कस कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। फिर आज अता तारड़ साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लंबी चौड़ी तमहीदें बांधी और कहा कि जज साहब मुज़ाहिर अब्बास नकवी, उनके बारे में उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि किस तरह से वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड हैं तो उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई बनती है। तो कार्रवाई चूँकि अता तारड़ साहब का नाम लेके की जा रही थी, तो इसलिए अता तारड़ साहब ने भी आज फील्ड में आते हुए, मैदान में आते हुए उन्होंने उसको डिफेंड किया। लेकिन नाज़रीन, उसमें जो बातें थी जिसको अता तारड़ साहब ने कहा कि ट्रक का नाम लेकर कुछ जिक्र किया गया, फिर उन्होंने कहा जी कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर ऑलरेडी भी करप्शन के केसेस हैं, तो ये जो ट्रक क्या है इसका मतलब पैसे ही होता है। तो यानी कि अता तारड़ साहब ने अपना तमाम मलबा सारे का सारा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे डालते हुए कहा कि मुझे शक है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब चूँकि ऑलरेडी भी डिस्प्यूटेड हैं तो करप्ट का लफ्ज़ तो खैर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने करप्शन के चार्जेस या इल्ज़ामात मुज़ाहिर अली अकबर साहब पे अता तारड़ साहब की जानिब से लगाए गए। फवाद चौधरी ने तो बीच में करप्शन का जिक्र नहीं किया, लेकिन अता तारड़ साहब ने अपने हाथ साफ करते हुए मुज़ाहिर अली अकबर साहब के ऊपर जो करप्शन के केसेस या चार्जेस हैं वो लगा दिए हैं। नाज़रीन, ऑडियो लीक का सिलसिला नया नहीं है। इस गवर्नमेंट के आते ही ऑडियो वीडियो लीक्स का आना ये चलता ही रहा है। इवन के गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि एक पाकिस्तान की और मशहूर शख्सियत हैं, उनकी भी वीडियो लीक हुई, लेकिन चूँकि मेरा ऐसा कंटेंट नहीं है, मैं तो कभी भी इस तरह का अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करता ही नहीं, तो ये वैसे ये भी छोटी बात है। ये जिस तरह से ये ऑडियो और वीडियोज़ हो रही हैं लीक, और ऑडियो रिकॉर्ड होती है फिर उसके बाद लीक हो जाती है, तो पर्सनल मैटर्स को सिस्टम से या पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती कह लें पाकिस्तान की कि इस मुल्क में हमने किस तरह से देखा कि जजेस की भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आईं, फिर उसके बाद बड़े बड़े जो नाम हैं पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हुई। तो नाज़रीन, ये जो ऑडियो और वीडियो लीक का सिलसिला है, इस सारी की सारी कहानी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह पर जाकर रुकती है, जो कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन मुख्तसरन ये कि फवाद चौधरी और फैसल चौधरी साहब के दरमियान जो ऑडियो लीक है उसको लेके सियासी और अदलिया के हलकों में गहमा गहमी और परेशानी पाई जाती है, और कहा यही जा रहा है कि इस तरह के मामलात से जजेस को दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये रवायत रही है कि वो जजेस को हमेशा डिस्प्यूटेड करते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। एक मरतबा फिर लगाया गया। अब देखना ये होगा कि आया कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, क्या वो अपने डिफेंड में क्या आते हैं सामने और क्या वो इनके ख़िलाफ़ कोई केस करते हैं। एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बंदा ट्वीट भी कर दे तो उसको उठा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। इवन के मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से हमने जब देखा कि उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने जो वर्कर्स कन्वेंशन था सरगोदा में, वहाँ पे उन्होंने कितनी खुली बातें की जजेस के बारे में, लेकिन उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं पीटीआई या पीटीआई से रिलेटेड कोई बंदा जब कोई बात करता है तो उसको फ़ौरन उठा लिया जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए ताकि आप मामलात को लेकर सही सिमत में चल सके। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की पंजाब और केपीके में तैयारी शुरू कर दी है, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट ताउन नहीं करेगा आर्टिकल 20 लगेगा उसके ऊपर। और उन्होंने आज वजारत ख़जाना से
30 अरब रुपया चूँकि एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए आज रब्ता करने की प्लानिंग की है। और ये कहा जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में, चूँकि बीच में रमज़ान है, 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद की तारीख दी जा सकती है। तो इस तरह से वो लोग जो कह रहे थे कि इलेक्शंस नहीं होंगे, उनके लिए मेरी तरफ से चैलेंजिंग था। मैं हमेशा कहता था कि इलेक्शन होने ही होने हैं, आप भाग नहीं सकते। लेकिन चूँकि उनको ये बताया गया था कि आप बैठें, इलेक्शन नहीं होने देंगे, रोक लेंगे, लेकिन अब रोकने वालों ने खुद ही उनको कह दिया कि करवा दें। नाज़रीन, कल हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जजेस जिन्होंने इलेक्शन की तारीख दी है वो भी, उनसे भी लोग खुश नहीं हैं, तो मामलात इस तरह से ही हैं। लेकिन जजेस ने बड़ा अच्छा डिसाइड किया और फ़ैसला किया पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तानी अवाम के हक़ में। अगर इस तरह से ना होता तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज अपने बयान में कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस मरतबा प्लान कर रहे हैं कि ये जो मुआशी बहरान है इसमें से कैसे निकलना है। एक तरफ इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इक़्तिदार में आने की तैयारी इमरान खान ने शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि हम इस मरतबा ऐसी मुआशी पॉलिसी बनाएंगे जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और हम मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को नहीं बल्कि अपनी फेवरेट पार्टी को वोट दें। और वो जो फेवरेटिज़म है ना, वो ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ये देखें कि मुल्क के वसीतर मुफाद में क्या है। तो अपना फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में करें, बेहतर पार्टी को वोट दें ताकि आने वाली नस्लें बेहतर उससे नताइज हासिल कर सकें। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।